तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वन प्लस, रियलमी, ओप्पो कंपनी का कोई भी फोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और आप उसको बाईपास करके थक गए लेकिन आपका फोन बाईपास नहीं हो रहा है। अगर जिसका भी फोन बाईपास हो गया है उसके बाद उस फोन में ईमेल आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत, और उसके बाद उसमें स्क्रीन लॉक नहीं लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। कैसे आप अपने रियलमी, ओप्पो, वन प्लस के किसी भी फोन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वीडियो पूरा देखना होगा और साथ ही साथ एक छोटा सा कैच है वो मैं आपको आगे बताता हूं कि किस कंडीशन में आपका फोन पूरी तरीके से बाईपास होगा और किस कंडीशन में आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस वीडियो को पूरा देख लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पे डोंट कॉपी पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा फोन, चाहे वो वन प्लस का हो, रियलमी का हो, ओप्पो का हो, वो बोलता है कि अपना पुराना वाला स्क्रीन लॉक मतलब पैटर्न पिन पासवर्ड जो लगा था वो डाल दो। ठीक है, अब आपको तो याद है नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कैंसिल बटन पे जैसे क्लिक करते हो ना तो आपका फोन एक और ऑप्शन आपको दे ही देता है और कहता है कि अगर आपको अपने फोन की ईमेल आईडी और आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों याद है तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर नेक्स्ट करो, उसका पासवर्ड डालो, नेक्स्ट करो और आपका फोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अब आपका सवाल है कि मेरे भाई मेरे पास दोनों नहीं है, अगर होता तो तेरी वीडियो देख नहीं रहा होता। तो ऑब्वियसली सही बात है कि तुम मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करना है, सबसे पहले बता दूं। और जिन भाइयों का फोन बाईपास नहीं हो रहा, इस वीडियो को पूरा देखो, बाईपास करना सिखाऊंगा। कैमरा टेस्ट फेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी जो क्यूआर कोड वाला मेथड काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बैक मैंने किया, बैक में किया और यहाँ से बैक कर दिया। वाईफाई से अगर मैं कनेक्टेड हूं तो यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करूंगा तो कोई भी नियर बाई शेयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, या फिर क्विक शेयर का, नियर बाई शेयर का कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं रही। अभी एक कोड था, यहाँ पर हम बैक जाएंगे और यहाँ पर इस मेन वाले ऑप्शन पे जाकर एरो पे क्लिक करेंगे और इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे। ये कोड आपके तीनों वन प्लस, रियलमी और ओप्पो के फोन में काम करता है, लेकिन ध्यान रखना जो एकदम लेटेस्ट मतलब सितंबर 2025 में जो फोन उस सिक्योरिटी पे अपडेटेड होगा उसमें *#899# ये कोड भी नहीं काम करता है। तो इसलिए बता रहा हूं जिसमें ये मेथड काम कर रहा है उसका ही एफआरपी परमानेंटली बाईपास या फिर अनलॉक हो पाएगा। अब क्या कंडीशन है, कैसे हो पाएगा और किनका नहीं हो पाएगा वो आपको आगे बताता हूं। सिंपली यहाँ पे मैनुअल टेस्ट पे आप क्लिक कर देते थे, डिवाइस डिबगिंग, और यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता था कैमरा टेस्ट का, वो गायब कर दिया गया है, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी का अपडेट आ गया और उसको गायब कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको कैसे अंदर जाना वो समझते हैं। मीडिया डिबगिंग लिखा हुआ है, WCN, ध्यान से देखो WCN, और यहाँ पर लिखा हुआ वाईफाई टेस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एकदम स्टेप बता रहा हूँ, सही से देख लेना। अब आपको यहाँ पे 3 बिंदु पे क्लिक करके मोर सेटिंग पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लाउड सिंक फॉर वाईफाई डेटा, इस पे क्लिक कर देना होगा। और ध्यान रखना इस मेथड को करने के लिए आपके पास एक और दूसरा फोन होना ही चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जिसका *#899# कोड काम नहीं कर रहा है तो मेरे भाई आप लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले फोन को अभी तो नहीं बाईपास कर सकते, आगे वीडियो आई तो मैं जरूर बना दूंगा। अभी इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली फोन पे क्लिक कर देना होगा। फोन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यूजर आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे फोन डालो, यहाँ पे पासवर्ड डालो, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना होगा। फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर जाके कुछ भी टाइप कर देना, ठीक है। लाइक मैं अपने चैनल का नाम बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट, इसको टच एंड होल्ड करके रखता हूँ। ऑप्शन आएगा इस तरीके का, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, क्विक नोट्स पे क्लिक कर देंगे। अब क्विक नोट्स खुल चुका है, यहाँ पर सारे स्टेप को सही से फॉलो करना। यहाँ से एक बटन है कैंची का, इस पे आपको क्लिक करोगे, एक स्क्रीनशॉट, एक स्नैपशॉट ले लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर देना है। इस तरीके का इंटरफेस जैसे ही आए तो आप यहाँ पर फोटोज पे क्लिक करिए। किसी में ना इमेज नहीं शो हो रहा है तो आप फोटोज पे क्लिक कीजिए। जैसे फोटोज पे क्लिक करोगे 2 ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली लेंस वाले बटन पे या फिर शेयर वाले बटन से जाना हो तो वहां से चले जाओ, लेंस वाले से जाना तो यहाँ पे पहले यहाँ पर चेक कर लो, 3 डॉट पे क्लिक करके, ये देखो इमेज की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, बैक करेंगे हम। अब लेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, टर्म ऑफ सर्विस, इस पे क्लिक कर दोगे। जिन भाइयों का नहीं आ रहा है आप चाहो तो मुझसे पेड हेल्प ले सकते हो। पेड हेल्प का मतलब ये है कि आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, आपको वीडियो कॉल पे आपके फोन का लॉक तोड़वा दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ, ये सर्विस फ्री नहीं है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे यूज विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से आने के बाद अब आपको क्या करना है वो समझना है, सिंपल और ईजी वे में। ये परमानेंट वाले का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है आपको, इस साइन इन के बगल में ये ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे सर्च का आइकॉन, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपका गूगल सर्च आ चुका है, यहाँ पर जाना है, लिखना क्या है, VN-ROM सर्च कर देना है। जैसे ही आप VN-ROM सर्च करोगे पहली वेबसाइट जो है वो vnrom.net, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेते हो उसके बाद जो इस तरीके का सेक्शन आता है, आपको यहाँ पे ऐड दिख सकती है, प्रचार दिख सकता है, तो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग का या फिर ओपन सेटिंग का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके फोन की सेटिंग खुल चुकी है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फोन पूरी तरीके से नहीं खुला अभी। यहाँ पर जाना है,
क्लोज पे क्लिक कर देना है, फ़ोन की सेटिंग ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको मैं लेटेस्ट सिक्योरिटी दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ। अबाउट फ़ोन में जाता हूँ, ये देखिए इसका एग्जैक्ट मॉडल और यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी दिखा दूँ। ये देखिए 1 जुलाई 2025 की सिक्योरिटी है, अगर सितंबर की होगी तो यहाँ तक आप आ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस फ़ोन को अगर आप रिस्टार्ट कर देंगे ना तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा कि ये फ़ोन फिर से फॉर्मेट हो गया, इसलिए मैं वो आपसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, उसके आगे लिखा है 4x6, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अभी भी आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक नहीं हुआ है तो सिंपली इस तरीके से स्वाइप कर लेंगे, क्लोन फ़ोन को ओपन कर लेंगे। ध्यान रखना क्लोन फ़ोन को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिस इज़ अ न्यू डिवाइस, अलाउ, जो भी परमिशन मांगे आपको परमिशन दे देनी है। परमिशन में कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। सिंपली अब आपसे पूछ रहा है कि जिस फ़ोन की मदद से आप अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे, जिस भी फ़ोन की मदद से आप अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे वो किस कंपनी का है। अगर ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस का है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, या फिर और किसी भी ब्रांड का फ़ोन है तो आप यहाँ पर क्लिक करो। आईफोन वाले यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मेरे पास वन प्लस का फ़ोन है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर QR कोड दिख जाएगा। अब इस QR कोड के बाद का प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। दोस्तों, आपको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको परमानेंटली अनलॉक करना चाहते हैं तो ये फ़ोन, या फिर ये कहें कि ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉयड 15 पे अपडेटेड है। ठीक है, और एंड्रॉयड 15 वालों के लिए क्या करना होगा? एंड्रॉयड 15 वालों के लिए करना होगा कि अगर आपका फ़ोन जो है, आप पहले चेक कर लीजिए, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14 पे आया था या फिर 13 पे आया था, मतलब जब लॉन्च हुआ था तो उसमें एंड्रॉयड 13 या फिर एंड्रॉयड 14 था, तो आपका फ़ोन 101% अनलॉक या फिर बाईपास हो जाएगा, वो भी परमानेंटली। कैसे? हम इस फ़ोन को डाउनग्रेड करेंगे। डाउनग्रेड का मतलब ये है कि इसमें तो सिक्योरिटी आ चुकी है एंड्रॉयड 15 की, हम इसको एंड्रॉयड 14 में बदल देंगे। और जब हम इसे एंड्रॉयड 14 में बदल देंगे उसके बाद सेम मेथड अप्लाई करके बाईपास करके फ़ोन को रीसेट कर लोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये है तरीका पूरा। अभी मैं आपको दिखा दूँ, बैक करूँगा और सेटिंग में जाकर इसका सब कुछ दिखा दूंगा। और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि डाउनग्रेड फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। देखो, सेटिंग में मैं जाता हूँ, बैक कर दिया, यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाता हूँ और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो वर्जन इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 15 दिख रहा है, लेटेस्ट सिक्योरिटी दिख रही है। अब समझो बात को, क्या स्टेप है वो समझते हैं। देखो, अभी फ़ोन पूरी तरीके से बाईपास नहीं है तो इस पर क्लिक करोगे ना तो ये काम नहीं करेगा या फिर डेवलपर मोड इनेबल नहीं होगा। डेवलपर मोड कहाँ से आ गया मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, बैक करते हैं, बैक कर देते हैं। अब आपको सिंपली बैक कर देना है, ज़्यादा बैक नहीं करना है। अब आपको फिर से क्लोन फ़ोन ओपन कर लेना है, लेकिन दिस इज़ अ न्यू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके पास फ़ोन है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ये फ़ोन दूसरा लेना है और आपको चेक करना है कि आपका जो फ़ोन है उसके लिए डाउनग्रेड फाइल उपलब्ध है या नहीं। तो पहले तो आपको यहाँ पे गूगल सर्च पे जाना है और लिखना है, जैसे कि मेरे पास है फ़ोन, मैं इसको बैक करके दिखाऊँ या, ठीक है मैं बैक कर देता हूँ, आपको फिर से दिखा दूँगा। तो कॉलिंग पे जाते हैं हम, यहाँ पर *899# डायल कर देंगे। सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाएंगे, यहाँ पर जो मॉडल है ध्यान से समझो, मॉडल लिखा है CPH, उसके बाद 2467 सर्च कर देंगे और उसके बाद फिर से इसके आगे लिखेंगे डाउनग्रेड फाइल लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट है ड्रॉइडविन करके, और भी जहाँ से भी आपको फ्री में मिले, देखिए एंड्रॉयड 15 से 14, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है ड्रॉइडविन, इस पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। देखिए जैसे कि ये वन प्लस वाले, ठीक है वन प्लस वाले हैं तो वन प्लस से देखिए अगर आप सही फाइल नहीं चुनेंगे तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो बहुत ही सही से और बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा, ये देखिए ये है मेरे पास OnePlus Nord CE3 Lite 5G और इसके आगे लिखा हुआ IN, मतलब ये इंडियन वेरिएंट है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और थोड़ी देर में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए दिखा रहा है, तो 3 डॉट पे जाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तकरीबन 6 GB की फाइल है, समझ लेना, इतना GB की फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी है इस फ़ोन में, जिससे हम बाईपास करेंगे इसको। अब बैक कर देंगे कैंसिल और बैक कर देंगे, फिर से बैक, और यहाँ से क्लोन फ़ोन को ओपन कर लेंगे। अब दूसरा काम या फिर दूसरा टास्क क्या है, दिस इज न्यू डिवाइस, इसको क्लिक करके QR कोड ला देंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका, ठीक है, आपके फ़ोन की, मतलब आपका जो फ़ोन है जिसको आपको अनलॉक करना है उसकी डाउनग्रेड फाइल आपको मिल चुकी है, तो परमानेंटली अनलॉक होगा। और अगर आपकी फाइल नहीं मिली तो ये परमानेंटली अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए आपकी फाइल नहीं मिलती है तब इस केस में या तो आप किसी ऑनलाइन एजेंट से करवा सकते हो, ठीक है, जो एक्चुअल में सही से काम करता हो उससे करवाना, जरूरी नहीं कि तुम मुझसे करवाओ, किसी से करवा सकते हो। दूसरी बात, या फिर आपके पास अगर बिल है तो फ्री में हो जाएगा, सर्विस सेंटर चले जाना। ठीक है, अभी बैक करते हैं और यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है और लिखना क्या है, CLONE क्लोन फ़ोन वन प्लस लिखेंगे। ये देखिए इस तरीके की एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है,
अब उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके जो भी परमिशन मांगे वो दे देना। अब इसमें दिस इज अ ओल्ड डिवाइस पे क्लिक कर देना होगा। अब क्यूआर कोड परमिशन पहले मांग चुका है। अब इसको स्कैन कर लेना है इस तरीके से। और अगर स्कैन हो रहा है लेकिन स्कैन हो गया लेकिन यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप कनेक्ट मैनुअली का जो बटन दिया गया है उसका सहारा ले सकते हैं। अब इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक क्यों करेंगे? अनचेक आपने कर दिया और मैंने जो डाउनलोड करके फाइल रखी है ये है यहाँ पर, तो इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपने फाइल डाउनलोड नहीं की है तो अपने, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने फाइल डाउनलोड नहीं की है तो 1 MB का या फिर जितना जो भी कुछ भी एक ही इमेज अगर आप चाहें सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये बाईपास हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड, आई स्टार्ट माइग्रेशन और यहाँ पे लॉक लगा देंगे। जैसे हम करेंगे तो यहाँ से डेटा इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फाइल 6 GB से ज़्यादा की, सॉरी 5 GB से ज़्यादा की है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगी, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी टाइम लगेगा आपके सामने दिखाऊंगा, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करूंगा और जो भी है स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा। सो फाइनली आपका ये जो डाटा ट्रांसफर था वो कंप्लीट हो चुका है। डन पे क्लिक करेंगे, इसका काम खत्म। तो इस तरीके से ऑफ कर देंगे स्क्रीन को। अब इसके करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। स्किप पे क्लिक कर देना है, मोर, एग्री और यहाँ पे बैक कर देंगे। बैक क्यों करेंगे? ये जो सेक्शन है यहाँ पे आने के बाद इसको ध्यान से सब जो भी है इसको ऑफ कर देना। ठीक है, ऑफ जरूर से कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ़ोन अपडेट मांगने लग गया तो आप इसको डाउनग्रेड कर तो पाएंगे और कहीं लेटेस्ट अपडेट पे हो गया तो आपका फ़ोन आप परमानेंटली अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो इसको ऑफ कर दिए, एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बटन सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद जैसे ही फ़ोन खुलेगा, ठीक है, जैसे ही फ़ोन खुलेगा पहला काम आपका ये है कि आप यहाँ से स्वाइप करो और वाईफाई को बंद कर दो। क्यों वाईफाई में बंद करवा रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा। बैक कर देंगे। अभी इस तरीके का इंटरफेस है, क्लासिक ही रहने देंगे। अब आपका फ़ोन जो ये है वो बाईपास हो चुका है, चाहे वो ओप्पो का हो, वन प्लस का हो, रियलमी का हो, इस तरीके से आ गया है। अगर आप अभी चाहें तो इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें ना तो स्क्रीन लॉक लगेगा ना तो प्ले स्टोर की आईडी बनेगी। लेकिन मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ वो एडवांस है, मतलब अब आपको फ़ोन को डाउनग्रेड करना है। तो कैसे करना है? सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है अबाउट डिवाइस में। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो मॉडल है आपका, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर अपडेट वाले सेक्शन में जाकर ध्यान रहे वाईफाई कनेक्ट ना रहे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, ऑटो अपडेट, बीटा प्रोग्राम। अब जो हमने फाइल, जो डाउनग्रेडेड फाइल डाउनलोड करी है उसको इंस्टॉल भी तो करना होगा। कैसे करना होगा? बैक कर देंगे एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मॉडल, उसके जस्ट नीचे वर्जन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वर्जन नंबर पे 7 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है, अब डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया है। बैक कर देंगे और यहाँ पर बैक कर देंगे। वो मिलेगा कहाँ पे? वो मिलेगा आपको सिस्टम एंड अपडेट वाले सेक्शन में। नीचे जाएंगे तो डेवलपर मोड या फिर डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब डेवलपर मोड इनेबल करने के बाद सबसे पहला काम आप एक कीजिए जो कि है USB डीबगिंग, इसको अलाउ कर दीजिए और हो सके तो इसको OEM अनलॉकिंग इसको करके इनेबल कर दीजिए। देखिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर ये हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक कर देंगे। अभी डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट, इसको ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर नेट कनेक्ट होगा या ऑटोमेटिकली अपडेट दिखा देगा तो आप पहले उसको अपडेट करोगे तब जाके ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। बैक करेंगे, ठीक है, आपने बैक कर दिया। अब सिंपली बैक करेंगे और यहाँ पर अबाउट डिवाइस में जाएंगे।
यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपडेट वाले में, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लोकल इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है आपके फ़ोन में। तो इस लोकल इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप अपने पीसी में डाउनलोड करके, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके ये फाइल और डाटा केबल लगाकर भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यूएसबी डीबगिंग ऑन कर दिया है। अब आपका फ़ोन पीसी से बहुत ही ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने फ़ोन में ही करो, डाउनलोड करके आप अपने पीसी से इसमें सेंड कर सकते हो। तो ये जो हमने फाइल है उसको सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और ये एंड्रॉयड 14 वाली फाइल है। आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना होगा। ध्यान रहे इस टाइम पे आपका जो फ़ोन है उसकी, ठीक है, इस टाइम पे जो आपका फ़ोन है उसकी बैटरी कम से कम 80% चार्ज रहे। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलेशन में काफ़ी लंबा समय लगेगा, ठीक है। सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है, और लेकिन अब आपका फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी से डाउनग्रेड होकर पुरानी वाली सिक्योरिटी पे आ चुका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस एरो पे क्लिक करेंगे, फ़ोन आपका वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, और यहाँ पर देखिए इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे और अब आप *899# डायल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाएगा कि आपका फ़ोन किस सिक्योरिटी पे है। अभी भी आपके फ़ोन में लॉक लगा था, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर वर्जन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए एंड्रॉयड 14 हो चुका है और ये इसका मॉडल है। अब अगर आप बैक करेंगे और मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिवाइस डिबगिंग और कैमरे पे क्लिक करेंगे तो कैमरा टेस्ट का भी ऑप्शन आ चुका है। आप चाहें तो इस मेथड से जा सकते हैं, वरना मीडिया डिबगिंग WCN जो पहले मेथड था वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। और ये मेथड थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम इसी से जाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वाईफाई टेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे और वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे इस फ़ोन को, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 14 की फाइल चढ़ गई, एंड्रॉयड 14 की फाइल चढ़ चुकी है, जिस वजह से ये भूल चुका है कि एक पासवर्ड या फिर इससे ये वाईफाई से कनेक्टेड था वो पासवर्ड भी हट चुका है। अब क्या करना है वो समझते हैं। सिंपली यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लाउड एंड सिंक का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अलाउ बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर साइन इन विथ गूगल, यहाँ पर दिख रहा ना, डिसएग्री पे क्लिक करके यूज फ़ोन कर देंगे। यूज फ़ोन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ गया, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दीजिए और यहाँ पे टच एंड होल्ड करके रखिए। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्विक नोट का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन आ गया, फोटोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंस पे क्लिक कर देंगे। लेंस पे आपने क्लिक किया, 3 डॉट का ऑप्शन आया, टर्म ऑफ सर्विस पे आप गए और आपका डायरेक्टली गूगल क्रोम खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूज विदाउट एन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ से इस साइन के बगल में ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, सर्च पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर लिखना है VN Home। VN Home पे आपने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, ओपन सेटिंग, सेटिंग ओपन हो चुकी है। अब आपको सिंपली होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे 4/6 पे क्लिक कर देना है और अब आपको सिंपल और आसान तरीके से दिखाता हूँ। अब आपको 5 GB की फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको क्लोन फ़ोन ओपन कर लेना है, दिस इज ओल्ड डिवाइस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा परमिशन, अगर आपने एक बार कर किया तो परमिशन नहीं मांगेगा। स्वाइप करेंगे, क्लोन फ़ोन को ओपन करेंगे, अभी भी देखिए यहाँ पर लॉक का आइकन बना है, देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बता रहा हूँ। दिस इज ए न्यू डिवाइस, परमिशन आपको देनी होगी क्योंकि ये फ़ोन रीसेट हो चुका है। यहाँ से जो भी फ़ोन आपके पास है, तो मेरे पास OnePlus है, इसको करूँगा इस तरीके से स्कैन एंड गुड टू गो। आप
इस तरीके से फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के बाद ध्यान से समझना, कनेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल और आसान स्टेप है। देखो इतना जीबी का डेटा हम तो भेजेंगे नहीं, इसको अनचेक करेंगे, अनचेक कर देंगे और यहाँ पर जाने के बाद कुछ भी लाइक ठीक है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा जीबी का है, एक ऐप में क्लिक करके कोई भी एक ऐप छोटी-सी, ठीक है, मान लीजिए मैं यही कीप नोट्स को क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आई अंडरस्टूड, स्टार्ट माइग्रेशन और यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा लीजिए अगर आपके फ़ोन में लगा हुआ है तो, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, डन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए अभी भी लॉक है ना, देखिए डन, स्किप, डन, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लॉक का आइकॉन जा चुका है, ठीक है, लॉक का आइकॉन जा चुका है दोस्तों। अब आपको प्ले स्टोर में इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ और आपको समझ आ जाए कि हाँ, इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें ही मिलेंगी। यहाँ पर देखिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है, अगर आप क्लिक कर देते हैं तो लाइक ये देखिए आपके सामने मैंने ईमेल आईडी लॉगिन कर दी है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोंट रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक करेंगे, कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। बस थोड़ा सा रुकिए, आपको इस चैनल पे भरोसा ना हो जाए तो बोलना, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। मोर एक्सेप्ट एंड दैट्स इट। आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, आपका प्ले स्टोर भी चलेगा, आपका फ़ोन पूरी तरीके से, ठीक है, आपका फ़ोन पूरी तरीके से अपडेट हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप श्योर रहो कि हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, फ़ोन खुल जाने के बाद, ठीक है, फ़ोन को खुल जाने के बाद आपको एक काम करना है, फ़ोन को रीसेट कर देना है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि ओप्पो, रियलमी, वन प्लस के फ़ोन में फ़ोन का एफआरपी बाईपास करने के बाद ना कभी-कभी टच प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। तो ये कुछ ग्लिच है या फिर क्या है, आई डोंट नो, बट है ये, ठीक है। नॉट नाउ। और ये देखिए आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपने सीख लिया है कि कैसे आप अपने वन प्लस, ओप्पो, रियलमी के फ़ोन को डाउनग्रेड करके, उसकी जो डाउनग्रेड फाइल अगर उपलब्ध है तो उसके डाउनग्रेड करके अपने फ़ोन को परमानेंटली अनलॉक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो ना भी पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।